हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ करने वाले हैं कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम वही करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि हमारा अर्थ है किस प्रकार से उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद हम एंडोजेनिक फोर्स रीड करेंगे, जिसमें कि वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। फिर बाद में हम एक्सोजेनिक फोर्स रीड करेंगे, जिसके अंदर रिवर, सी वेव्स, आइस और विंड क्या काम करती हैं वो आते हैं, उसको रीड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को। दी अर्थ कॉन्सिस्ट, जो हमारे अर्थ की क्रस्ट होती है वो कॉन्सिस्ट करती है कुछ लार्ज, कुछ स्मूथ, कुछ रिग्ड इरेगुलर शेप प्लेट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारा अर्थ होता है, सबसे पहले जो हमारी अर्थ होती है, हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है। लिथोस्फेयर किसे बोलते हैं? लिथोस्फेयर उसको बोला जाता है, एक सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ की सरफेस का, जो हम जहाँ हम खड़े हैं वो एक लिथोस्फेयर है। तो एक लिथोस्फेयर किसे, वो एक सॉलिड पार्ट होता है एक अर्थ की क्रस्ट का, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। हमारा जो लैंड है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट भी उसी चीज से निकला है। जो हमारा अर्थ होता है ये क्या है, बहुत सारी प्लेट से बनकर बना होता है। आप ये इमेज देखो, ये क्या है, बहुत क्या है, ये इमेज में आप देख पा रहे हो जो हमारा अर्थ है बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है। जैसे एक ये प्लेट होगी, एक ये हो गई, ये बहुत सारी प्लेट से बनकर बना है। आप यहाँ भी देखो तो क्या हमारा जो अर्थ है ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत सारी प्लेट है। जैसे ये रही एक प्लेट, एक ये रही, ये बहुत सारी हैं जो कि कुछ स्मॉल है, कुछ लार्ज है, कुछ इरेगुलर शेप की हैं। इन प्लेट को ही क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर। हमारी जो अर्थ है, आप ये देखो तो बिल्कुल आप ये बोलोगे कि ये क्या है, हमारी अर्थ तो बिल्कुल सेम एज चीज होती है, लेकिन नहीं, हमारे प्लेट में ये दरारें भी होती हैं। इनको ही बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं, ये कौन सा पार्ट होता है अर्थ की सरफेस का? क्रस्ट होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड करा था क्रस्ट, मेंटल कोर। जो क्रस्ट होता है उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, हमारे ओशियन आता है और हमारे कॉन्टिनेंट आते हैं, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे ही तो होती हैं। जैसे कॉन्टिनेंट, हम जहाँ रह रहे हैं वो कॉन्टिनेंट तो पार्ट है, और ओशियन पानी का पार्ट होता है। लेकिन पानी के पार्ट में तो कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, तो उनको ही क्या बोला जाता है, ओशियन। तो हमारे ओशियन में, हमारे और कॉन्टिनेंट में क्या होती हैं, ये प्लेट होती हैं। ये प्लेट देख रहे हो आप, ये प्लेट है। अप्रोक्स कितनी प्लेट है? ये 20 प्लेट है हमारी अर्थ के ऊपर। दीज प्लेट, अब आपको प्लेट तो अच्छी तरीके से समझ आ गई, लिथोस्फेरिक प्लेट किसे बोलते हैं। These plates move around very slowly, just a few millimeter each year because of the movement of molten magma inside the earth. जो ये क्या है, ये प्लेट होती हैं, ये आप प्लेट देख पा रहे हो, ये क्या धीरे धीरे मूव करती है, जैसे ऐसे मूव करती रहती हैं, ऐसे ये मूव कर रही हैं। तो ये प्लेट मूव क्यों कर रही हैं? जहां आप खड़े हुए धीरे धीरे क्या है, मूव कर रही हैं। तो ये मूव क्यों कर रही हैं? ये मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो अर्थ होते हैं इसके इनसाइड में मोल्टन मैग्मा होता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या रीड करा था कि हमारा अर्थ होता है, अर्थ के अंदर यहाँ पर होता है क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल और एक ओशन होता है। उसके बाद हमने करा था मेंटल। जो मेंटल होता है यहाँ से ही क्या हमारा मैग्मा बनता है, जो लावा फटता है हमारे वोल्केनो वगैरह। तो इनके कारण ही क्या हमारे अर्थ में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये हमारा मूव कर रहे हैं हम, तो हमें ये कैसे हम मूव कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता हमें पता? क्योंकि ये मूवमेंट होती इतनी स्लोली होती है जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता। ये कुछ हर एक साल में क्या कुछ मिलीमीटर ही कर पाते, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना थोड़ा है ये। तो ये क्यों मूव करते हैं? इसके अंदर, हमारे अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। ये आप मैग्मा देख रहे हो इस इमेज में, क्या होता है हमारे अर्थ के नीचे क्या है, मैग्मा होता है। डेट्स वाई हम क्या मूव करते रहते हैं। अब आप बोलोगे मैग्मा के कारण हम मूव क्यों कर रहे हैं? जैसे कि क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है हमारा मैग्मा, जो लिक्विड पार्ट के ऊपर हम क्या है, हमारा लाइट है, और इससे हम क्या तैर रहे हैं, इसलिए हम क्या है, मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आप चाय में आप उबालते हो तो कैसा मूव करते हैं, वो एक सर्कुलेशन मोशन में करते हैं ना। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या हमारी क्रस्ट है,
ये क्या हमारे मैग्मा है, ये मैग्मा क्या है, ये गर्म है, हॉट है और लिक्विड है, और ये हमारा हम है। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे ऐसे मूव कर रही हैं, दो प्लेट है ऐसे मूव कर रही है, इसके कारण क्या है हमारे हम हिल रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे से, तो ये प्लेट मूव कर रही हैं। अब समझ में आ गया, हम मूव कर रहे हैं बिकॉज क्यों कर रहे हैं, हमारे इनसाइड में क्या है, मोल्टन मैग्मा के कान कर रहे हैं, मोल्टन मैग्मा के कान कर रहे हैं। ये मोल्टन मैग्मा होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मूव करते हैं सर्कुलेशन मोशन में, क्योंकि जो चीज़ सर्कुलेशन मोशन में है, जैसे ये सर्कल है ऐसे मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे ये ऊपर का पार्ट होता है ये भी तो मूव करेगा, इसके कारण क्या है मूव करे, किस मोशन में, सर्कुलेशन मोशन में। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट है इसलिए मूव करती रहती हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे इनसाइड में मैग्मा होता है, और इसी कारण हमारे अर्थ में क्या चेंजेस आते हैं, किस कारण, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं इसलिए हमारे अर्थ में चेंजेस आते हैं। समझ आ गया इतना। अब हम रीड करेंगे, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइड ऑन द बेसिक ऑफ फोर्स विच कोज देम। जो हमारे अर्थ के अंदर क्या है, फोर्स लगते हैं थोड़े थोड़े, क्या होते हैं हमारे फोर्स, क्या होते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में इंटीरियर के बारे में रीड करा था और एक हमारे सरफेस के बारे में रीड किया था। इंटीरियर होता है अंदर और हमारे एक्सटीरियर होता है बाहर। जो हमारा बाहर चेंजेस होंगे उसको तो हम एक्सोजेनिक बोलेंगे, और हमारे इनसाइड होंगे वो एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे। एंडोजेनिक फोर्स उनको बोला जाता है जो फोर्स होते हैं हमारे अंदर लगते हैं, हमारे अर्थ के अंदर, जैसे कि हमारे क्रस्ट हमारे अंदर होता है, मैग्मा मोल्टन मैग्मा के कारण होता है, और हमारे कोर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स उन्हें बोला जाता है जो अर्थ की सरफेस पर होते हैं, जैसे कि हम जहाँ खड़े हैं क्या पता वहां पर एकदम से बाढ़ आ जाए, बाढ़ आने को क्या बोलेंगे, हमारे एक्सोजेनिक फोर्स है। और एंडोजेनिक फोर्स के अंदर क्या आएंगे, जैसे हमारा लावा है फट जा रहा है वोल्केनो, तो ये हमारी धरती के अंदर से फट रहे हैं ना, तो ये एंडोजेनिक फोर्स होते हैं। समझ आ गया इतना। अब हम देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स किसे बोलते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स है, इसका मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनी का मतलब होता है ओरिजिन, कहाँ से पैदा हुआ, ये कहाँ से पैदा हुआ, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से पैदा हुआ है। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोवाइड सडन मूवमेंट एट अ टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। जो हमारे इनसाइड द अर्थ होते हैं हमारे चेंजेस होते रहते हैं, तो ये चेंज क्या होते हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा सडनली होते हैं, जैसे कि वोल्केनो एकदम से फट रहे हैं, ये क्या एक्सटर्नली पार्ट होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया एकदम से अचानक आ जाते हैं ना, तो आप चिंता मत लीजिए, हम यही भी रीड करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वोल्केनो कैसे, ये भी रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और कुछ जो मूवमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा स्लोली होते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारे जो आप यकीन नहीं करोगे, जो हमारे माउंटेन्स हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या बढ़ रहे हैं, तो इनका भी ये क्या है धीरे धीरे मूव करते हैं, ये इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, सडन मूवमेंट होते हैं जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गए, जो कि बहुत मास, ये वोल्केनो होते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन करते हैं हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर। सबसे पहले हमारे जो पार्ट आता है कि वोल्केनो होते क्या हैं। ए वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली। क्या होता है, ये हमारा अर्थ होता है, अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे होता है, ये होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेंटल होता है। मेंटल में क्या होता है, क्या पार्ट होता है मेंटल में, जहाँ पर लावा बनता है, तो इस पार्ट में क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, मैग्मा है इतना ऊपर तक आ जाता है जिसमें कि ये क्या है बंद हो जाता है इस टाइम पीरियड तक, लेकिन उसकी सहन क्षमता इतनी नहीं होती कि वो क्या है अब उसको बाहर निकलने लग जाएगा। वो पहले प्रेशर होगा इसके अंदर और धीरे धीरे प्रेशर है ये बाहर निकलने लग जाएगा, इसी को ही क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। जो मैग्मा होता है वो बाहर आने लग जाता है। तो एक और क्वेश्चन बनता है, जो अंदर होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जो लावा है उसको बाहर बोला जाता है इसी पार्ट को। ठीक है, क्या होता है अंदर इतना प्रेशर हीट हो जाती है जिसके कारण क्या उन्हें फटना पड़ जाता है, फट जाते हैं वो, इन्हीं को ही वोल्केनो बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट, एक ओपनिंग पार्ट होता है, ये आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या होता है, ये वेंट है। वेंट क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें कि एक चिमनी बोल सकते हो आप इसको, जो एक चिमनी की तरह होता है जिसमें कि क्या है लावा बाहर निकलता है, और एक सडनली होता है, और इसी को हम वोल्केनो बोलते हैं। वोल्केनो क्या होता है, वेंट और चिमनी, चिमनी और वेंट होते हैं डेट कनेक्ट मैग्मा, मैग्मा को कनेक्ट करते हैं नीचे से, मैग्मा होता है मैग्मा को कनेक्ट करते हैं विद इन द
क्रस्ट टू द सरफेस, और ये सरफेस पे आते हैं, ठीक है। जो हम मैग्मा होता है ये लिक्विड होता है, हमने देखा, और ये लिक्विड फॉर्म में हमारे अर्थ की सरफेस पर गिरते हैं। जो ये लावा निकलता है, हम ये बोले कि मैग्मा से, जो हमारे वोल्केनो से क्या क्या बाहर निकलता है, आप बोलोगे लावा। लावा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि हो गए हमारे वाटर वेपर्स हो गए, जो बहुत सारी गैसेस भी निकलती है, जैसे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बहुत सारी गैसेस हैं, वो वोल्केनो के साथ निकलती हैं। जो वोल्केनो होते हैं, मैं आपको बोल दूँ वोल्केनो कैसे होते हैं। आप तो माउंटेन ऐसे बनाते होंगे और ऐसे बता देंगे, लेकिन माउंटेन होते हैं वो अलग अलग शेप के भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारी अर्थ होती है, इसमें कुछ छेद हो जाते हैं, यहाँ पर प्रेशर बन जाता है और हीट, और इसके कारण ये पड़ जाते हैं, ये वाइडर प्लेट्यूज बोलते हैं इनको, ठीक है। ऐसे होते हैं। कुछ क्या होते हैं, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। तो बहुत अलग अलग शेप के वोल्केनो फटते हैं। जो वोल्केनो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वोल्केनो वर्ड है वो एक रोमन वर्ड है। जो रोमन के एक देवता का नाम है फायर, आग के देवता का नाम है वोल्कम, उससे आया ये वर्ड। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, कि जो वोल्केनो है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कहाँ पर है। लेकिन हमारी दुनिया में सबसे बड़ा तो है ही नहीं। हमारे सबसे बड़ा कहाँ पर है? हमारे ब्रह्मांड में, मार्स में है। कहाँ पर है? मार्स में है, ठीक है। वोल्केनो आ गया अब अच्छी तरीके से। अब हमारा सेकंड पार्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? अब हम देखते हैं हमारे अर्थक्वेक के अंदर। तो अर्थक्वेक होता क्या है? जो हमने देखा फर्स्ट हमारे पार्ट में कि अर्थक्वेक है, उसके अंदर बहुत सारी जिग सा पजल की तरह, जो कि बहुत सारी पजल है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत सारे पजल की तरह बहुत सारी प्लेट है, जो कि एक सिंगल पार्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट प्लेट है। देखा ना हमने, जो कि अप्रोक्स 20 है जो ये प्लेट है। जो क्या है, दोनों हम ये मूव करते हैं लेकिन हमें बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब हमारा इससे अर्थक्वेक से क्या लेना देना इसका, प्लेट का? तो इसमें ये होता है, ये आप देखो एक इमेज, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में बताने से पहले आपको हिंदी में डायग्राम बताती हूँ। ये हमारी एक प्लेट होती है, ये एक प्लेट होती है। ये क्या है, धीरे धीरे मूव कर रही है, ये भी धीरे धीरे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है। तो एकदम से क्या होगा, ये ऐसे जा रही होंगी ना, तभी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बीच में दोनों से टकरा जाती है। ये प्लेट होती है, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, लेकिन आप में लिथोस्फेरिक प्लेट दे रखा तो उसमें ध्यान देखो। ये प्लेट क्या होती हैं, धीरे धीरे मूव करती हैं। तो ये मूव करते करते क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और भिड़ने से क्या होती हैं, एकदम से शेकिंग होता है, वाइब्रेशन होने लग जाता है, और एकदम से क्या, अर्थक्वेक आ जाता है, जिसमें कि हमें जो चीजें हैं वो हिलती डुलती दिखाई देती हैं एकदम से। समझ आ गई इतना? अब देखते हैं, ये आप इमेज देखो। सबसे पहले क्या है, ये दो प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक प्लेट, ये प्लेट इधर जा रही थी और ये प्लेट इधर। एकदम से क्या होगी, ये धीरे धीरे जा रही होते हैं, तो एकदम से क्या होता है, इनमें एकदम से इतनी तेजी से जाते हैं, ये दोनों भिड़ जाते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में भिड़ी है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जिस पार्ट पे ये भिड़ी है इसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। और ये हमारी अर्थ के इंटीरियर भिड़ी है, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर भी तो आएंगी इसके जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, जहां पर स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हमारी अर्थ के ऊपर, ये किसको बोलते हैं? एपिसेंटर। क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा ना, जो इसके पास होगा उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, फिर बाद में यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और सबसे कम लास्ट वाले पार्ट में होगा। ये समझ आ गया? अब इंग्लिश में देखते हैं। When the lithospheric plate move the surface of the earth, जो हमारी क्या लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं, मूव करती है अर्थ के सरफेस पर, वाइब्रेशन whose vibration can travel अराउंड द अर्थ। अब ये वाइब्रेशन है वो ऑल अराउंड द अर्थ जाते हैं, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता। अर्थक्वेक होते तो हैं, जैसे हमारी इंडिया में तो इतने नहीं होते, बट जापान है, जैसे वोल्केनो वगैरह भी जापान साइड बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो वोल्केन, ये अर्थक्वेक होते हैं, हमें इन वाइब्रेशन कैसे पता नहीं चलता, क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि हम उसके एपिसेंटर से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, डेट्स वाई हमें पता नहीं चलता। एपिसेंटर क्या है, जो हमारी अर्थ की सरफेस पे, जैसे फोकस में क्या है, वो दोनों प्लेट भिड़ी हैं। जो हमारे एपिसेंटर, उस पार्ट को बोला जाएगा जो कि क्या होते हैं, उसके स्ट्रेट होती हैं। ये वाइब्रेशन एपिसेंटर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उससे जो दूरी पर होंगे उस पर कम करेंगे, इसलिए हम दूरी पे होते हैं, इसलिए हमें इन डिस्ट्रक्शन का पता नहीं चलता। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक ही कहलाए जाती हैं।
द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जो मूवमेंट स्टार्ट होते हैं उस पार्ट को क्या बोलेंगे, जहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो उसको फोकस बोलेंगे, क्योंकि वहां पर भिड़ी है दो प्लेट। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, जो फोकस है अब ऊपर की ओर है वो क्या बोलेंगे, उसको एपिसेंटर बोलेंगे। अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, यदि हम क्या है हमें पता चले कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम पहले से तैयार हो जाए, अपने घरों से निकल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो इसलिए क्या हमें तैयार होना चाहिए। Some common people, जो some common earthquake predict method adopt local by people, जो local people है वो predict करते हैं कि कैसे हो सकता है, जो फिश होती है पोंड में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, वो क्या है एकदम से क्या है बेचैन होने लग जाती हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वहीं जो स्नेक होते हैं अपने होल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर होता है ना ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन, तो ऊपर वाले सरफेस पे आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वही कुछ सब जो एक बर्ड्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो उड़ते हैं, डेट्स वाई उन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो लोकल पीपल का मानना है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक को। हमें प्रिपेयर कैसे रहना चाहिए, हमें जो कि कई बार क्या होता है अर्थक्वेक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किचन काउंटर के नीचे चले जाना चाहिए, टेबल और डेस्क के नीचे चले जाना है, या फिर हमें ऐसे सेफ कॉर्नर में चले जाना चाहिए जो वॉल और जो कॉर्नर होते हैं इनसाइड द हमारे घर में उनके पास चले जाना चाहिए। हमें किससे दूर रहना चाहिए, जैसे फायर प्लेस हो गई, आग वाली जगह हो गई, चिमनी वगैरह से दूर रहना चाहिए, विंडो और शेल्टर होते हैं वहां से अलग रहना चाहिए। हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, हमें अपने आप पास क्या है अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अर्थक्वेक से हमें कैसे बचा जाए। तो ये इमेज आप देख सकते हो हमें क्या करना चाहिए अर्थक्वेक आ जाए तो। अब हमने एंडोजेनिक फोर्स रीड कर लिया, एंडोजेनिक फोर्स के अंदर हमने रीड किया वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में। अब आता है हमारा पार्ट एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स किसे बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, जो कि हमारी अर्थ के आउटसाइड होता है, अर्थ के अंदर नहीं आउटसाइड, एक्सो मतलब बाहर। तो ये पार्ट क्या होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे ये कैसे चेंजेस होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग एंड द इरोजन, इरोजन और वेदरिंग के कारण। वेदरिंग क्या होता है, वेदर से रिलेटेड कर रहा है ना ये वर्ड। वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ की सरफेस पे होती हैं जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं बारिश की वजह से, या फिर विंड टेम्परेचर की वजह से, जैसे हाई टेम्परेचर हो रहा है इनकी वजह से क्या हमारे लैंडफॉर्म में चेंज आती हैं। वही इरोजन होती हैं, जैसे कि हमारी भूमि का संकलन होने लग जाता है, हमारी जो मिट्टी वगैरह उसका इरोजन होने लग जाता है, ये किसके कारण होता है, हमारी वाटर और विंड और आइस के द्वारा। तो अब हम इनको रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर आता है रिवर्स का क्या काम होता है। द रनिंग वाटर इन रिवर इरोड द लैंडस्केप, जो वो जैसे कि ये पानी है, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, इसके साथ क्या लेके आएंगे, ये बहुत सारे सेडिमेंट भी लेके आएंगे, मतलब क्या लेके आएंगे, छोटे छोटे इरोड कण लेके आएंगे, जैसे रॉक हो गई, मार्बल्स हो गई, ये कुछ चीजें क्या अपने साथ लेके आएंगी। When the river turns at the step angle over a very hard rock or down a steep valley side on the form of a waterfall, हम waterfall को झरना बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में देखो, सबसे पहले क्या होता है हमारी एक बात देखने की है, जैसे कि हमारी जो एक हार्ड रॉक होती है और एक होती है सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर होते हैं, वो हार्ड रॉक को ना पानी बिल्कुल नहीं काट सकता, लेकिन सॉफ्ट रॉक को क्या है वो इजीली काट सकता है। तो इसी से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि आप इस इमेज को देखो तो आपको पहचान में आएगा वाटरफॉल्स झरने कैसे बनते हैं। जैसे कि हमारा ये अर्थ, ये पानी है फ्लो हो रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे थी हार्ड रॉक और यहाँ पर थी सॉफ्ट रॉक, समझ आ गया, ये हार्ड रॉक है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक। मैंने क्या बताया, जो सॉफ्ट रॉक को पानी अच्छी तरीके से काट जाएगा, तो समय के साथ ये वाली पहली लेयर उसने काट दी, फिर पानी क्या थोड़ा और नीचे बहने लगा, फिर थोड़े समय के साथ इतनी काटी, वो पानी अब ऐसे बहने लगेगा, लेकिन समय के साथ वो और ज़्यादा काट देगी और क्या है एक टाइम पीरियड में बिल्कुल सॉफ्ट जो रॉक है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, और जो हार्ड रॉक को नहीं काट सकता तो इसके क्या है पानी है वो
फ्लो है उसका नीचे बहने लग जाएगा, तिरछा बहने लग जाएगा। यही बात कही गई है। जो रिवर होते हैं ये तिरछे बहने लग जाते हैं। ये हार्ड रॉक से क्या है, तिरछे बहने लग जाते हैं एंड डाउन स्टीप वैली, और एक स्टीप वैली बना लेते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स बोलते हैं। समझ आ गया। वाटरफॉल्स किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ के अंदर ये पानी, ये क्या हमारा पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट रॉक है, और यहाँ हार्ड है और यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है। तो समय के साथ क्या हो गया, पानी है पहले अभी इतना बह रहा था, अब ये पानी इतना बहने लगेगा, फिर बाद में ये इतना बहने लगेगा, फिर बाद में इतना बहने लगेगा, और एक टाइम पीरियड में ये बिल्कुल ही सोइल क्या है, इरोड हो जाएगी, मतलब दब जाएगी यहाँ पर ही, और ये क्या है, ये पानी का फ्लो है ऐसे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वाटरफॉल्स। समझ आ गया वाटरफॉल्स क्या होते हैं। अब आता है, as the river approached the sea, the speed of flowing water decreased and the river began to break up. तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, और 3-4-5 बातें हैं वो आती हैं जो कि मैंने लिख नहीं रखा है। आप इधर देखो, मैं इमेज तो नहीं लगाई। इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स और हैं जो कि मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी, तो आप इसको ध्यान से रखना। सबसे पहले आता है मिएंडर्स। मिएंडर्स किसे बोलते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं। मिएंडर्स किसे बोला जाता है, जैसे कि हमारा पानी का फ्लो है ऐसे जा रहा है, लेकिन एक समय के साथ क्या यहाँ पर आएगी सॉफ्ट सोइल। सॉफ्ट सोइल आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पानी ऐसे बह रहा था, पानी ऐसे बहने लग जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट सोइल को काटता है ना पानी। अब क्या है, इस पानी को ये ऐसे बहने लगेगा और ये ऐसे, तो ये क्या है, इसने क्या बना लिया, एक ट्विस्ट बना लिया है। क्या होता है, मिएंडर्स बोलते हैं एक जो प्लेन एरिया में जो पानी आता है, क्योंकि माउंटेन से पानी आता है, प्लेन एरिया जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर पानी आता है, तो वहाँ पर क्या उसको सॉफ्ट सॉइल मिलती है, और जो पानी है वो ट्विस्ट कर लेता है, और इसी जो बैंड हुए को ही क्या बोलते हैं, हम मिएंडर्स बोलते हैं। मिएंडर्स किसे बोलते हैं, जो क्या होता है वो ट्विस्ट पार्ट ले लेता है, ट्विस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं। समझ आ गया मिएंडर्स किसे बोलते हैं। अब देखते हैं मिएंडर्स, मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम देखते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक किसे बोलाते हैं, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, जैसे हमने मिएंडर्स देखना कि क्या वहां पर वो ट्विस्ट ले लेती हैं, ये है ना ट्विस्ट, लेकिन समय के साथ वो ट्विस्ट है वो इतना ज्यादा होता रहेगा। ये है पानी, ये ट्विस्ट उसने लिया, लेकिन समय के साथ वहां पर और सॉफ्ट सॉइल मिल गई, अब फ्लो ऐसे होने लगेगा, और सॉफ्ट सॉइल मिली, अब ऐसे होने लगेगा, अब इसको ऐसे होने लगेगा। समय के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतनी सॉफ्ट सॉइल के कारण वो इतनी नज़दीकी पे आ जाएंगे कि यहाँ पर उसका रास्ता ही उसको तोड़ देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक आ गई, और ये पानी क्या है, फ्लो अब स्ट्रेट होने लग जाएगा, और इस वाले पार्ट है जो ये वाला पार्ट, इसको अलग कर देगा। इसी पार्ट को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं, जैसे हमने देखा कि पानी का फ्लो है, मिएंडर्स ने ऐसे कर दिया था, यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल थी, लेकिन समय के साथ वहाँ पर फ्लो ऐसे बह रही थी नदी, तो अब क्या है, और ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल मिल गई, और ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल, तो ऐसे ये पार्ट क्या है, अलग हो जाएगा समय के साथ, क्योंकि ये अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो पानी है वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था। इसी पार्ट को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। जो क्या होता है मिएंडर्स, मिएंडर लूप कट ऑफ, जो मिएंडर का ये लूप होता है कट ऑफ हो जाता है, और जो रिवर होती है वो कट कर लेती हैं। रिवर ने कट कर लिया ना अपने आप को, और ये क्या बन गया, ऑक्सबो लेक बन गया। समझ आ गया आपको इतना। देखो ये क्या है, ये हमारा मिएंडर्स है, मिएंडर्स बोलते क्योंकि इसने तिरछापन ले लिया, लेकिन ये तिरछापन क्या है, एक समय के बाद ये फ्लो है ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ही ये दूर लेके चले जाएगा इसको, और ये पानी नज़दीक आ जाएगा, और ये क्या करेगी, नदी इसको छोड़ देगी एक साइड में, और ये पानी अपना स्ट्रेट बहने लग जाएगा। ये छोड़े हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, ये ऑक्स के बो जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। अब आता है हमारा फ्लड प्लेन एरिया। फ्लड प्लेन एरिया किसे बोलते हैं, फ्लड प्लेन एरिया क्या होता है, जैसे हमारी रिवर है, ये बह रही है, ये रिवर है, ये बह रही है हमारी यहाँ से ऐसे,
यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हमारी नदी है, बारिश हुई ये भर गया, बारिश हुई ये भर गया, बारिश हुई ये भर गया। लेकिन एक बार क्या होगा, बारिश इतनी आ जाएगी कि वो पानी का फ्लो है वो बाहर निकलने लग जाएगा। और पानी बाहर निकलेगा, उसके साथ क्या क्या निकलेंगे, सैंड निकलेगी, हमारे स्टोन निकलेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे कण निकलेंगे जो कि पानी के साथ बह के दूर चले जाएंगे। लेकिन कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि यहाँ यहीं इस कॉर्नर पे रह जाएंगे क्योंकि वो दूर नहीं जा पाते। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन एरिया बोलते हैं, क्योंकि फ्लड हो गई, फ्लड से भर गया। और के साथ ही यहाँ पर क्या है, सैंड भी है, अच्छी सैंड है। तो पानी है और सैंड भी, तो वही लैंड कैसी बन जाएगी, फर्टिलाइज बन जाएगी जो खेती करने लायक होगी। और हमारी जो पहले की जो जनजातियां थी पहले इसी फ्लड प्लेन एरिया में रहती थी क्योंकि वो खेती करते थे, खेती पर ही निर्भर होते थे, इसलिए वो इन्हीं एरिया में रहना प्रेफर करते थे। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन एरिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कण से क्या है, मिट्टी मिल गई उसको और पानी मिल गया, तो इसको फ्लड प्लेन एरिया, क्योंकि फ्लड से बन रही है। और इसको बोलते हैं लीव्स, LEVES, लीव्स। लीव्स किसे बोलते हैं, जो क्या होते हैं, ये फ्लड प्लेन एरिया में होते हैं ना, ये बड़े बड़े, ये मैंने बताया मोटे मोटे ये पत्थर होते हैं, ये अट जाते हैं। ये जो राइज हुई राइज बैंक आर कॉल्ड लीव्स, जो राइज हुई ये बैंक का किनारा है इसको क्या बोलेंगे, लीव्स बोलेंगे। समझ आ गया इतना। रिवर अप्रोच सी, द स्पीड, जो हमारी जो सी तक हमने देखा बहुत सारी रिवर है फ्लो कर रही है ना, जैसे बहुत सारी रिवर फ्लो कर रही है। लेकिन जो रिवर्स होते हैं उनको क्या समुद्र में जाना पड़ता है ना समुद्र में। तो वहाँ समुद्र तक जाते जाते जो उसका स्पीड होती है वो कम हो जाती है और वो बहुत सारी नंबर्स ऑफ जो रिवर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, उनमें टूट जाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे, ये एक रिवर है, ये जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या उसको सेडिमेंट मिल जाएंगे, छोटे छोटे कण मिल जाएंगे और इससे क्या वो अपना रास्ता अलग अलग कर लेंगे। इन्हीं रास्ते अलग करा हुआ रास्ते को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। एक नदी से बहुत ज्यादा नदी बनना इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। द रिवर बिकेम सो सॉलिड दैट इट बिकेम टू डिपोजिट इट्स लोड। यहाँ पर क्या है, रिवर बह रही है, यहाँ पर इसके डिपोजिट जो होते पत्थर होते हैं यहाँ पर रह जाएंगे और ये पत्थर यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर है तो उन्हें अपना फ्लो चेंज करना पड़ता है, तो इससे बहुत सारी नदी बन जाती है और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो और एक डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं उसका खुद का माउथ होता है, मतलब माउथ मतलब जिसको रिवर में जो हमारे सीज होते हैं उनमें गिरते हैं। जैसे ये क्या है, हमारी रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है और डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, इसको कहाँ गिरना होता है, हमारी ये सारी डिस्ट्रीब्यूट एक जगह मिलेंगे और इसको क्या बोल देंगे, माउथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज में गिर रही है ना ये, तो इसको क्या है, सी में गिर रही है और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है। ईच रिवर बिकेम सो स्लोली, इसका माउथ बनाएंगे और द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट, जो सेडिमेंट हुआ ना ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है। और इस वाले ट्रायंगल पार्ट को क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। डेल्टा किसको बोलते हैं, ये सेडिमेंट होते हैं और रिवर्स होते हैं, ये जो सी में गिरते हैं तब इसको बोला जाता है डेल्टा। वर्क ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स किसे बोलते हैं, सबसे पहले आप इमेज मैं आपको समझाती हूँ। एक होता है सी क्लफ, होता है सी क्लफ, एक होता है सी केव, एक होता है सी आर्क। ये तीनों देखो, सबसे पहले आता है सी क्लफ, किसे बोलते हैं, हमारा वर्टिकली होता है, जो हमारे पहाड़ से होते हैं हमारे समुद्र के किनारे, उसको बोला जाता है सी क्लफ। सी क्लफ की इमेज देखते हैं, इसको बोला जाता है सी क्लफ, हमारे पहाड़ से होते हैं ना, इनको बोला जाता है सी क्लफ। देखते हैं सी क्लफ क्या होते हैं। दिस स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, वर्टिकली होते हैं और ये सी के किनारे होते हैं, सी क्लफ बोला जाता है। दिस सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर, जो किनारे पे क्या होते हैं, तुम देखते हो समुद्र किनारे क्या होते हैं, बीचीज होते हैं, बीचीज पे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कण से गिरे होते हैं, सेडिमेंट होते हैं। सेडिमेंट के एक पत्थर होता है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर, तो इन पत्थर पे क्या बोलते हैं, ये सेडिमेंट होते हैं। और ये सेडिमेंट कहाँ पर होते हैं, किनारों पर होते हैं। किसके किनारों पे होते हैं, बीचीज के किनारे पर, इनको बोला जाता है बीच। अब आती है हमारी सी केव। सी केव किन्हें बोला जाता है,
The erosion and deposition of the sea waves gives high rise to coastal landforms. जो coastal landforms होते हैं वहाँ पर क्या इनका जो rise होता है बहुत ज़्यादा होता है. Sea waves continually streak at जो sea waves होते हैं जो ये क्या है पहाड़ है ये पानी है पानी इस पे टकरा रहा है टकरा रहा है टकरा रहा है इस पे क्या है एक होल कर देंगे इस होल को ही क्या बोलते हैं केव सी बना देंगे और इसी को बोलते हैं सी केव. ये क्रैक कर दिया इसने क्रैक करने के बाद ये बिगर होता जाएगा बिगर से बिगर होता जाएगा इसी को बोलते हैं सी केव. होल कर दिया होल करने को क्या बोलते हैं सी केव. ये इसने क्या एक समुद्र ने टकराए यहाँ पर क्या केव बना दे इसको बोलते हैं सी केव. ओवर ए टाइम दी कैविटी जो कैविटी होती है ये बिगर से बिगर होती जाती हैं और ये पूरा खोखला करती है. यहाँ पर पहले क्या थी गुफा थी अब गुफा ने क्या है अब पानी ने बहुत ज़्यादा इसको टकराना स्टार्ट कर दिया था ये पूरा खोखला कर दिया. इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं सी आर्क बोलते हैं. समझ आ गया ये मेहराब की तरह उसने बना दिया है. अब क्या ये टाइम के साथ ये इमेज देख रहे टाइम के साथ क्या होता है ये पूरा इसको खोखला कर देगा इस वाले पार्ट को और खाली क्या रह जाएगा ये सारा खोखला कर देंगे और ये साइड में छोटा सा पार्ट है ये पिलर ये रह जाएगा. इस पार्ट को क्या बोलते हैं स्टैक्स बोलते हैं. इरोजन ब्रेक द रूफ को तोड़ दिया उसने और ये वॉल होती है ये लेफ्ट रह जाते हैं इसी वॉल को क्या बोलते हैं स्टैक्स. समझ आ गया इतना. अब हमारी आइस होती है उसका काम क्या होता है हमारी सरफेस की अर्थ की सरफेस पे. The work of ice. A glacier is a large mass. जो हमारे ग्लेशियर किसे बोलते हैं जैसे हमारी रिवर्स होती हैं रिवर बहती है सेम एज हमारी ग्लेशियर भी बहती हैं. जो ग्लेशियर को क्या बोला जाता है रिवर ऑफ आइस. जो बर्फ होती है वो बहती है उसको क्या बोला जाता है ग्लेशियर. A glacier is a large mass of ice continuously moving over a large surface which to erode the landscape by बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो. जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारी क्या होती है अर्थ जो पानी बहता है तो वो सॉफ्ट सॉइल को काटता रहता है तो सेम ऐसे ही होता है हमारे ग्लेशियर भी जब नीचे आते हैं हिमालयस वगैरह से माउंटेन से तो क्या होता है वो भी कुछ हमने साथ क्या है पत्थर वगैरह ले आते हैं और इनसे क्या है वो डिपॉजिट करते रहते हैं. जैसे सेडिमेंट किसे बोलते हैं एक लेयर है फिर दूसरी लेयर एक दूसरी लेयर दूसरी तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट. ठीक है ये सेडिमेंट से प्रेशर और इसमें प्रेशर लग रहा है और ये दबते जा रहे हैं तो इन दबने को बोलते हैं सेडिमेंट. तो ऐसे क्या हो जाएगा बर्फ गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी और क्या बना देंगी सेडिमेंट. और क्या है कुछ समय के बाद क्या है ये बर्फ इतना सहने लायक नहीं होगी कि जो पहाड़ से क्या ग्लेशियर निकलने लग जाएगा और निकलने के साथ कुछ अपने साथ क्या लेके जाएंगी ये इरोड करती लेके आएंगी. स्टोन हो गए हमारे कुछ कुछ पार्टिकल्स हो गए उनको लेके आएंगी. ग्लेशियर केव आउट डीप होलो. जिस प्रकार से हमने देखा कि सॉफ्ट सॉइल को काटते हैं तो ग्लेशियर ऐसे नीचे उतर रहे हैं ना ऐसे उतर रहे तो सॉफ्ट सॉइल इसको यहाँ मिली तो यहाँ पर क्या कर देंगे एक होल कर देंगे और ये ऐसे बहने लग जाएंगी. सॉफ्ट सॉइल को हमारे ग्लेशियर भी काटते हैं. जो यहाँ पर क्या कुछ समय के बाद क्या धूप आएगी या फिर टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज होगा तो क्या है वो आइस है वो पिघल जाएगी और यहाँ पर क्या बना देगी ब्यूटीफुल लेक माउंटेन बना देगी क्योंकि वो पानी है उस होल में इकट्ठा हो जाएगा. इसको क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल लेक माउंटेन्स में लेक बन जाएगी अच्छी सी. The matter carried by glaciers such as rock, big, small, sand, silt get deposit. और ऐसे क्या होते हैं हमारी ग्लेशियर होते हैं इसमें क्या होते हैं बहुत सारे रॉक होते हैं ये भी डिपॉजिट हो जाते हैं. ग्लेशियर है यहाँ पर क्या है बर्फ गिर रही है स्नोफॉल हो रहा है तो यहाँ पर क्या है इसके प्रेशर से क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे रॉक्स वगैरह भी दब जाएंगे. दिस डिपॉजिट फ्रॉम इन डिपॉजिट को क्या बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं. ठीक है विंड होते हैं उसका काम क्या होता है हमारे एक्सोजेनिक फोर्स हमारी अर्थ की सरफेस पर क्या काम करते हैं. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द डेजर्ट इन वाइंड. हमने डेजर्ट वगैरह तो गए होंगे आप या फिर नहीं गए तो आपने मूवीज में सीरियल्स में या फिर आपने कहीं भी अपने कार्टून वगैरह में देखे होंगे तो क्या डेजर्ट में क्या हवा चलती रहती है. तो एक बात जानो जब हमारी हवा चलती है वो जो नीचे पार्ट होता है उसमें बहुत तेजी से चलती है. जैसे हम जहाँ पर है वहाँ पर तेजी से चलेगी लेकिन हमारे ऊपर है उस पर बहुत कम चलेंगी. तो इससे क्या होगा हमारे यहाँ ये क्या एक
पहाड़ है, पत्थर है ये मान लो। तो ये पत्थर क्या है, एक पत्थर है ऐसे गोल गोल मान लो, आप कोई भी शेप मान लो। तो क्या नीचे वाले पार्ट पे क्या तेज हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पर कम चल रही है। तो इस तेज वाले पार्ट पे क्या है, इतनी तेज से हवा आएगी कि इसकी जो रोक है वो टूटने लग जाएगी, और समय के साथ वो रोक है वो पतली हो जाएगी, और ये ऊपर वाला पार्ट है वैसा का वैसा मोटा रहेगा। तो इसको बोलते हैं मशरूम रोक, कि हवा यहाँ से तो तेजी से बह रही थी क्योंकि इसको खोखला कर दिया, और ऊपर वाला नहीं चल रही थी इतनी तेजी से, जिससे कि क्या है वहां पर उसको सेम एस्ट्रीज वैसे ही बच गया। तो इसको बोलते हैं मशरूम रोक। मशरूम रोक समझ में आ गया। अब देखते हैं सैंड ड्यून्स किसे बोलते हैं। सैंड ड्यून्स किसे बोलते हैं, जैसे कि आप इसमें ना देख के मुझे एक मिनट देखो इधर, क्या होता है हमारी यहाँ पर क्या हवा चल रही है बहुत तेजी से, और हवा चल रही है तो साथ के साथ क्या होगा, मिट्टी के कण होंगे वो उसको भी उड़ा के ले जाएंगी। तो ये मिट्टी के कण क्या है वो तेजी से उड़ जा रहे हैं हवा के साथ, लेकिन क्या है एकदम से क्या हवा रुकेगी तो जो सारे कण होते हैं वो क्या है एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। ये बहुत सारे सैंड ड्यून्स देख रहे हो, ये होते हैं जैसे कि हवा रुकने के बाद ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। When the wind blew, it lift and transport the one place to another। एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जब हवा रुकती है तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं। अब लूज किसे बोलते हैं, लूज उसे एरिया उस पार्ट को बोलते हैं, जैसे हमने सैंड ड्यून्स देखा था। सैंड ड्यून्स किसके अंदर होते हैं, जो हमारे मिट्टी उड़ती है, लेकिन लूज भी इसी ऐसे ही है। इसका मतलब क्या होता है, वो तो क्या मोटे भी हमारी मिट्टी होती है उसको भी उड़ा के ले जाता है, लेकिन लूज की एक खासियत है कि वो छोटे छोटी महीन जो रेत होते हैं उसको ही उठाते हैं, जो फाइन ग्रेन सोइल होते हैं उसको ही उड़ा पाती हैं। तो इसको बोलते हैं ये लूज बना देती हैं। और सबसे बड़ा लूज कहाँ पर, हमारे चाइना के अंदर है। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।